माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 12 है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। टॉपिक इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस को स्टूडेंट्स आप जनरल गैस भी कह सकते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने आर की वैल्यूज़ और इसके जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव करना है। द वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ आर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। एवोगैड्रोस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आर के यूनिट्स और वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। आर की वैल्यूज़ यानी ये जो कांस्टेंट आर है इसकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे जो आपने चूज़ किए होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ यूनिट्स जो हैं वो कॉमन यूनिट्स होते हैं और कुछ यूनिट एसआई यूनिट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिट्स चूज़ करते हैं, फिर उन यूनिट्स के हिसाब से आर की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड की जाती हैं। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। देखते हैं कि एवोगैड्रोस प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एवोगैड्रोस प्रिंसिपल, तो वहाँ पे आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस स्टैंडर्ड, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आइडियल गैस जो है वो 1 मोल है और इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और कंडीशंस क्या बताइए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल के बारे में हमें बताएगा। n इज इक्वल टू 1 मोल। वॉल्यूम हमने देखा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो ये देखिए वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। स्टूडेंट्स अगर आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो आप डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर है। स्टूडेंट्स तो वैल्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ कैलकुलेट करके इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चले जाएं, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में अपनी वैल्यूज़ को ले जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होगी उसे डिवाइड करेंगे 1000 से। जब आप डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कुछ यूँ आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब ये दोनों कॉमन यूनिट्स हैं वॉल्यूम के, और मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है। बेटा हमने स्टेटमेंट में ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 273.16 केल्विन। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर केल्विन में ही क्यों लिया, डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं लिया, तो बेटे यहाँ पे ये बात ज़रा समझ लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन यानी जनरल गैस इक्वेशन में मौजूद कांस्टेंट आर की। स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन में आर मौजूद है तो हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट आर। तो जनरल गैस इक्वेशन जब बनाई थी तो उसमें चार्ल्स लॉ भी आपने इन्वॉल्व किया था। चार्ल्स लॉ ओबे करता है केल्विन स्केल को, यानी वो टेम्परेचर किस में लेता है, केल्विन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया। प्रेशर के अगर कॉमन यूनिट की बात करें तो वो 1 atm है, और 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। ये टॉर यूनिट जो है ये भी कॉमन यूनिट है। याद रखिएगा टार यूनिट छोटा यूनिट है, एटीएम बड़ा यूनिट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। हम कह सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, और अगर मैं ऐसे यूनिट्स की बात करूं तो वो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये बहुत छोटा यूनिट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट यूनिट में फ़र्क आएगा। अगर यूनिट छोटा है तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम बढ़ा देते हैं। जैसे 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम ड्राइव करते हैं यूनिट्स और वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप प्रेशर एटीएम में लें और वॉल्यूम डीएम क्यूब में लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एवोगैड्रोस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो एवोगैड्रोस प्रिंसिपल में n 1 मोल है, प्रेशर 1 atm,
प्रेशर 1 एटीएम क्यों लिया? क्योंकि मैंने कहा जी पी हमने एटीएम में लेके भी पहले ड्राइव करना है, इसलिए एटीएम में लिया। स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने केल्विन में क्यों लिया। वॉल्यूम डीएम क्यूब में लेना है। स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ गैस हैव 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन से जो आर हमने फाइंड आउट किया था वो ये है, ये P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, R जो है ये कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट को। तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, हम वैल्यूज यहाँ पे लिख चुके हैं। प्रेशर 1 atm, इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। N कितना है 1 मोल। टेम्परेचर कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। बेटा अब आपने क्या करना है कि सॉल्व करना है। 22.414 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो यही आंसर रहेगा 22.414, और अगर 273.16 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 से तो आपके पास आंसर आएगा 273.16। तो लिहाजा आप क्या करेंगे 22.414 को डिवाइड करेंगे 273.16 से, तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 0.0821। स्टूडेंट्स हम यूनिट्स किस तरह से लिखेंगे ये ज़रा गौर से देखिएगा। एटीएम एटीएम लिख दिया, डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे मोल है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर मोल हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पर मोल लिखा। केल्विन है तो ऊपर जाएगा तो पर केल्विन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने आर की वैल्यू याद रखनी है जब आपके पास प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, तब आर की ये वैल्यू है। बेटा आर की जितनी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करना सिखाऊंगी वो तमाम वैल्यूज आपको जुबानी आनी चाहिए। ये वैल्यू अच्छे तरीके से याद कर लें, ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती है कि कहते हैं कि जब आपके पास प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम डीएम क्यूब में हो तब आपके पास आर की वैल्यू क्या आ सकती है, तो आपने ये बतानी है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब हमारे पास प्रेशर टार में होगा और वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा। बेटे वैल्यूज वही हैं, बस प्रेशर शुरू में मैंने आपको बताया था कि 1 atm इज इक्वल टू 176 टार। टेम्परेचर वही होगा, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ही है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में कहा कि मैं वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लूंगी। स्टूडेंट्स ये वो आर है जो हमने जनरल गैस इक्वेशन से फाइंड किया था। जनरल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसे रीअरेंज किया, आर को हमने सेपरेट किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से फिर एक नई इक्वेशन आती है, हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर है हमारे पास 760 टार, वॉल्यूम है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1 मोल, टेम्परेचर है 273.16। स्टूडेंट्स करना क्या है कि आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उस आंसर को डिवाइड कर देना है 273.16 से। अगेन सुने, 760 को आपने मल्टीप्लाई करना है 22.414 से और फिर डिवाइड कर देना है 273.16 से, तो आपके पास आंसर आएगा 62.4। ये टार डेसीमीटर क्यूब ये पर मोल हो जाएगा और ये पर केल्विन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने आर की वैल्यू याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जब आपके पास प्रेशर टार में हो और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो तब आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी, तो आपने ये वैल्यू और उसके यूनिट्स याद करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके पास प्रेशर टार में हो लेकिन वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब की बजाय हम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं, अभी स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जब डेसीमीटर क्यूब से आपने सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आप डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। आपके पास स्टूडेंट्स डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू थी 22.414, आपने जाना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप 22.414 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट सेम वही काम करना है, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। पहले प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास टार में है, उसके बाद हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है। N 1 मोल है,
और जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 62,400 इसकी वैल्यू आएगी। तो यूनिट्स आपने एज इट इज़ लिखने हैं, टॉर सेंटीमीटर क्यूब, ये मोल है तो पर मोल हो जाएगा, ये केल्विन है तो पर केल्विन हो जाएगा। मैं बता देती हूँ ये वैल्यू किस तरह से आई। आपने 760 को मल्टीप्लाई किया 22,414 से, जो आपके पास आंसर आएगा आपने उस आंसर को डिवाइड करना है 273.16 से, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसके बाद आपने इन तमाम यूनिट्स को यहाँ पे लिख देना है, अरेंज कर देना। बेटा ये आर की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। अभी तक हमने आर की जो वैल्यूज़ फाइंड की वो इसके कॉमन यूनिट से थी, तो अब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे एसआई यूनिट से। बेटे 1 ATM 760 टार, ये जो अगर एसआई की बात की जाए तो हम कहते हैं 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। टेम्परेचर वही है लेकिन वॉल्यूम का यूनिट भी चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, जो कॉमन यूनिट्स में हमने वॉल्यूम लिया था वो डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में लिया, लेकिन जब एसआई यूनिट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब की वैल्यू आपके पास किस तरह से आएगी? जो डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होगी आपने उसे 1000 पे डिवाइड कर देना है। डेसीमीटर क्यूब में आपके पास वैल्यू थी 22.414, आपने इसे तकसीम करना है 1000 से, 1000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.022414। बेटा अब इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इसमें। पहले प्रेशर की वैल्यू 101325, देन आपने वॉल्यूम की 0.022414 मीटर क्यूब, देन आपने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि पहले इस वैल्यू को प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट्स आंसर आएगा आपके पास 8.3143 और यूनिट्स आपने लिख देने हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। मीटर क्यूब मोल है तो ये पर मोल हो जाएगा, केल्विन है तो पर केल्विन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मीटर पर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है, ये दोनों मीटर हैं, इन दोनों की पावर को हम प्लस करेंगे। जब इन दोनों की पावर को प्लस किया जाएगा तो क्या होगी, एक की पावर है -2 और एक की है +3, -2 + 3 होता है +1, यानी m1। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये वैल्यू सेम आएगी, न्यूटन सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने m बचे आपके पास? 1, 1 मीटर बचा ना। -2 + 3 करेंगे तो 1 आता है, इट मीन्स कि ये जो m है ये 1 रह गया आपके। ये पर मोल है और पर केल्विन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूटन मीटर है याद रखिएगा ये 1 जूल के बराबर है। न्यूटन मीटर की जगह पे आप जूल पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये भी आर की वैल्यू याद रखनी है और ये जूल वाली भी याद रखनी है। द वैल्यूज ऑफ आर इन कैलोरी एंड अर्ग। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो आपने कहना है 4.184 जूल के बराबर है। तो आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास पहले आर की ये वैल्यू आई थी ना, जहाँ पे आपने जूल पुट किया था, जूल पर मोल पर केल्विन पुट किया था। आपने जूल को चेंज करना है कैलोरी में, तो आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 4.184 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.987 जूल की जगह अब जो यूनिट यूज़ होगा वो होगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन एज इट इज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कैलोरी में तो हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, अब अर्ग में इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास ये जूल में वैल्यू आई थी ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो आपने जूल की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखें बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये वैल्यू पुट करके तो 7 यूनिट लगा देना है। स्टूडेंट्स अगर आपका इस लेक्चर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।